क्या आप जानते हैं एक प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है? कैसे एक प्रोडक्ट रातों रात इतना पॉपुलर हो जाता है? पुराने समय में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको मार्केट में अपनी जगह बनाने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में अपनी पहचान बना लेता है। नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता स्टाइलिश जयपुरी कुर्तीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बता रही हूँ, मेरा विषय है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग वस्तु को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनाई जाने वाली एक तकनीक है। मार्केटिंग प्रोडक्ट को लोगों के बीच पॉपुलर करने, उनके गुणों को अवगत कराकर तथा मार्केट में पहचान बनाने का नाम है। मार्केटिंग दो तरह से की जाती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक डिजिटल मार्केटिंग। पुराने समय में जो मार्केटिंग की जाती थी उसे ट्रेडिशनल तरीके से करी जाने वाली मार्केटिंग कहा जाता है, और आजकल जो डिजिटल तरीके से मार्केटिंग की जा रही है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पुराने समय में व्यापार करने की व्यवस्था है, जहां पर मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाया जाता है, जो कि काफ़ी लंबे प्रोसेस से होकर गुजरता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक चेन का इस्तेमाल होता है, जहां पर प्रोड्यूसर माल को होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सप्लाई करता है, और उसके बाद रिटेलर उस माल को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। अब माल की पहचान बनाने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसे एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी के द्वारा मार्केटिंग आता है। टीवी पर विज्ञापन के माध्यम से वस्तु का प्रचार किया जाता है। बड़े बड़े कलाकारों को कंपनी के द्वारा इसके लिए अच्छा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि जानी मानी हस्तियों के द्वारा किया गया विज्ञापन लोगों में जल्दी ही अपनी पहचान बना लेता है। मार्केटिंग का दूसरा तरीका था रेडियो के द्वारा किया गया विज्ञापन। रेडियो के द्वारा किया गया विज्ञापन अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता था, परंतु विज्ञापन का है एक अच्छा ऑप्शन है। विज्ञापन पोस्टर्स के द्वारा भी किया जाता था। शहर, गली या बाजार में कंपनी के द्वारा लगाए गए पोस्टर भी विज्ञापन का एक साधन है, जो लंबे समय तक कंपनी को लाभ प्रदान करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वस्तु का प्रचार करने के लिए कंपनी जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती थी, उस समय प्रोडक्ट के छोटे छोटे सैंपल ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट कस्टमर होते थे उनको ट्रायल के लिए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तथा उन्हें उनके व्यूज़ इकट्ठे कर कर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है। इस तरह से जो मार्केटिंग की जाती है उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तथा मार्केट में पहचान बनाने में और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में समय और धन दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, तथा हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं यह भी श्योर नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा टेक्नोलॉजी मीडिया का इस्तेमाल करके जो मार्केटिंग की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर या एक फ़ोन तक सीमित हो गई है। पूरा काम आप ऑनलाइन तथा इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। एक ही कमरे में बिना घर से कदम बाहर निकाले आप विज्ञापन कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। टीवी और जो रेडियो की जगह है वो सोशल मीडिया ने ले ली है। आज लोग बिना बाजार जाए ऑनलाइन शॉपिंग से पैसा तथा समय दोनों की बचत कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अधिक ऑप्शन होने से युवा पीढ़ी तेज़ी से उसकी ओर आकर्षित हो रही है। क्या आप जानते हैं आप एक इंटरनेट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, जो केवल डिजिटल मार्केटिंग से ही संभव हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग कम समय में अधिक रिस्पॉन्स देने वाली व्यवस्था है। डिजिटल मार्केटिंग करने का नया, सरल एवं उत्तम तरीका है। आज लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करके अपने बिजनेस को नए स्तर पर ले जाने में कामयाब हो गए हैं, और इसी तकनीक के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज ज़रूरत है इसे सही तरीके से सीखने की, जिससे आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें तथा इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को अपना चुका है। सबसे पहले मार्केटिंग की शुरुआत 1731 में हुई थी, जब पहली बार एक मैगज़ीन पब्लिश हुई थी। धीरे धीरे है 1839 में पोस्टर बनने शुरू हुए,
क्या आप जानते हैं कि रेडियो पर पहला विज्ञापन कब प्रसारित हुआ? 1922 में। टीवी पर पहली बार ऐड बनी थी 1941 में। 2004 में इन सभी को सोशल मीडिया ने टेक ऑफ कर लिया था और 2020 में डिजिटल मार्केटिंग बहुत पॉपुलर हो गई थी। डिजिटल मार्केटिंग का मॉडर्न तरीका है। यह सस्ता पड़ता है और आप बहुत कम पैसे में अपना विज्ञापन ऑनलाइन चला सकते हैं। इससे ब्रांड नेम बहुत जल्दी बन जाता है। आप घर बैठे भी अपना विज्ञापन चला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जो मुख्य तरीके हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पहला तरीका है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना कि आप सर्च करने पर उसे फर्स्ट रैंक पर ला सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाना होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका है कंटेंट मार्केटिंग। टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे ब्रांड जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, ट्रैफिक जनरेट किया जा सकता है और ट्रैफिक जनरेट करके लीड पैदा की जा सकती है। डिजिटल मार्केटिंग की एक तकनीक है इनबाउंड मार्केटिंग। यह सोशल मीडिया की वह तकनीक है जिसमें कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कस्टमर को खोजना, उन्हें कन्विंस करना और प्रसन्न रखना शामिल होता है। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में शामिल होता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ब्रांड को लोगों के बीच पॉपुलर करने, लीड जनरेट करने तथा वेबसाइट में ट्रैफिक लाने का काम किया जाता है। सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक दोनों ही मेथड से की जा सकती है। फेसबुक और इंस्टा पे ऐड लगाकर आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जो पेड है वो है पीपीसी। पीपीसी मतलब पर पे क्लिक। यह विज्ञापन का पेड मेथड है जहां आपको पर क्लिक के लिए पैसे पेड करने पड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग का वह साधन है जहां आपको बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कंपनी के प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जिसके बदले में कंपनी बेचने वाले व्यक्ति को कुछ प्रतिशत कमीशन देती है। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में संभावित ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी ईमेल के द्वारा दी जाती है। ईमेल के द्वारा बड़ी संख्या में ऑडियंस को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। ये था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।